हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है क्रिटिक नारी के चैनल पे। और अभी हमको रिव्यू करने हैं एक व्लॉग जो कि आपा जी का तो नहीं है, आई नो आ चुका है, बट मैं काफ़ी लेट हूँ। और मैं इतना लेट हूँ कि मैंने मैडम इब्राहिम का ईद का व्लॉग भी नहीं देखा था। तो ईद का व्लॉग देखा मेरे को कभी आता है, बिकॉज परसों उनका एक वीडियो आया जो एक प्रॉपर रैंट वीडियो टाइप था। और उसके बाद मेरी नज़र पड़ी, ओह मैंने तो ईद का व्लॉग भी नहीं देखा, सो उसको देखते हैं। बट उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो ये चीज़ मुझे इंटरनेट पे, मतलब मैं क्रोम पे कुछ कुछ सर्च करी थी, मतलब कुछ तो। और मुझे वहाँ पर ना ये आर्टिकल दिखा, एक न्यूज़ का आर्टिकल। एंड गाइस, आर यू सीइंग हमारी आपा जी कितनी फेमस हो रही हैं, उनको न्यूज़ पे डिस्कस किया जा रहा है। आई डू नॉट नो कि ये कितना फॉलो होने वाला न्यूज़ पोर्टल है, और ये जो जर्नलिस्ट है जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है ये कितनी वो है। बट आई टेल यू कि कैसे इन्होंने शब्दों से खेला है। अब ये प्रोपेगेंडा टाइप चीज़ भी हो सकती है, बिकॉज इंटरनेट पे ना इतनी चीज़ों को ऐसे उठा उठा के दिखाते हैं, पर लेयर्स के नीचे सच्चाई लिखी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप इसी न्यूज़ आर्टिकल को देखो, इसमें लिख रखा है कि एक सबसे पहली बड़ी बात तो ये थी दैट सवा इज़ बीइंग ट्राइंग हर बेस्ट कि मेरी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बने, मुझे एक ननंद और एक बहन की आइडेंटिटी से बढ़ के मुझे अपने नाम से जाना जाए। बट यहाँ पे तो उनको बहन छोड़ने को सीधे ननंद की आइडेंटिटी दे दी है कि भाई सो एंड सो एक्ट्रेस की ननंद का रेस्टोरेंट भी बंद हो गया है बिकॉज ऑफ सिलेंडर इशू। अनदर थिंग इज़, हमारी गवर्नमेंट ने ये दो चीज़ बोली थी कि आपको पैनिक नहीं करना है। फर्स्ट चीज़ कि हम लोग बिल्कुल सिक्योर है, हमारे पास प्रॉपर रिजर्व्स हैं, हमारे पास कुछ 2-3 महीने के प्रॉपर रिजर्व्स हैं। और 2-3 महीने से भी ज़्यादा चल जाए हमारा, इसके लिए हमने जो भी बाकी हमारा प्रोडक्शन होता था डोमेस्टिकली, उसको रेज़ कर दिया है। तो पैनिक मत कर, हमारे पास रिजर्व्स हैं। और सेकंड चीज़ बोली गई थी कि कोई भी फालतू मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाएगा लोगों को पैनिक करवाने के लिए। पर इस न्यूज़ आर्टिकल ने सिर्फ ये लाइन टॉप में छापी है कि एलपीजी की कमी की वजह से इतनी बड़ी एक्ट्रेस की एक ननंद को भी अपना रेस्टोरेंट शट डाउन करना पड़ा। बाकी उन्होंने पैराग्राफ में लिख रखे हैं फिर बाकी रीजंस की, नहीं नहीं सिर्फ एलपीजी रीज़न नहीं था, रीज़न और भी कुछ है, उनको कुछ इश्यूज़ आ रहे थे इंटीरियर एंड ऑल के। पर उन्होंने हाईलाइट किसका बनाया, एलपीजी का, जो ऑफकोर्स मेन इशू नहीं है, बिकॉज उस ननंद जी ने खुद बोला है कि भाई हमारा स्विगी या जोमेटो वगैरह चलेगा। तो ऑफकोर्स एलपीजी का इशू नहीं है। एलपीजी का इशू बना के उन्होंने ब्लॉग भी छापा है, इन न्यूज़ पोर्टल ने न्यूज़ छापी है। लोगों को तो पैनिक करवाने के ना, इन लोगों के बिल्कुल वो होते हैं पूरे पूरे आइडियाज़ कि भाई कैसे हम कुछ कुछ ऐसे मस्त चटकारे भरी खबर डालें जिसका कोई बेस ही नहीं होता है। सो एनीवेज, लेट अस मूव ऑन फ्रॉम हियर नाउ। हमारी फेवरेट मैडम इब्राहिम का व्लॉग आया। वो व्लॉग भी नहीं था, वो एक टाइप का ना रैंट वीडियो था। कहीं यूट्यूबर्स ऐसा वीडियो बनाते हैं तो उसका बड़ा ही शॉकिंग सा वो लिखते हैं ना, क्या बोलेंगे, उस थंबनेल में लाल रखा होता है कुछ, उन्होंने बहुत ही भयंकर कुछ हो गया। इन्होंने भी डाला वी लेडीज़ आर स्ट्रॉन्ग नाउ, व्हाट डिड आई से यार। आई मीन जो भी इनका पुराना लाइफ रहा है ना, वो इतनी 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 वो है, बूम बूम बूम, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सो आई कांट रियली से एनीथिंग एंड आई डो नॉट रियली नो अबाउट इफ़ शी हैज़ ऑर्डर और नॉट। तो मैं तो कुछ भी क्लेम नहीं करने वाली हूँ कभी भी विदाउट एनी एनी पुख्ता प्रूफ, ठीक है, कि बेटी है, ठीक है। तो उसके पर चीटिंग सिनेरियो का ऑफकोर्स आई सपोर्ट, या ऑफकोर्स वो हुआ है तो ऑफकोर्स शी इज़ नॉट वेरी सोल गुड सोल वाला इंसान तो वो नहीं है। पर ये जो चल रहा है ना उनकी लाइफ में, जो उनको आई थिंक शी रियलाइज्ड दैट हर फैमिली इज़ नॉट वेरी गुड, हर मैरिड फैमिली इज़ नॉट वेरी गुड ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी के टाइम पे उनको रियलाइज़ हुआ है। और उन्होंने बहुत समझ चुकी हैं वो, तो उनका थोड़ा ड्रामा ड्रूमा कम हो चुका है। वो वैसे चाइल्डिशली एक्ट करती हैं, शी ट्राइज टू बिहेव नाइसली, बट फिर भी थोड़ा वो दिखाना चाहती हैं ना कि आई एम लिविंग अ वेरी गुड लाइफ, बेस्ट फैमिली, बेस्ट ससुराल, ये सब दिखाना चाहती हैं। तो उस वजह से उनको पंगे पड़ जाते हैं, और हमें दिख ही जाता है उनकी लाइफ सैड चल रही है भाई। तो इट फील्स सैड, आई मीन एट दिस मोमेंट इट फील्स सैड बिकॉज उनकी लाइफ इज़ नॉट वेरी गुड। आई मीन बचपन में जो हुआ, ठीक है, जो भी हुआ उनका फैमिली में नहीं ही बनती होगी, तो उनके मन में तो प्रॉब्लम्स रहती होंगी। बट ऑफकोर्स उसका एस्केप जो उन्होंने ढूंढा वो बहुत बेकार था। देन फाइनली शी गॉट मैरिड इनटू अ फैमिली विच वाज नॉट वेरी बैड, तो ठीक है कुछ तो अच्छा हुआ था। वहाँ से बाहर निकलना इज वॉज द वर्स्ट थिंग शी डिड। और उसके बाद आई थिंक शी इज़ जस्ट गेटिंग हर कर्मा। एंड इट इज़ जो भी हो, कोई न्यू इंसान जो उनको अभी से देखेगा ना, या कुछ 5-6 साल की जर्नी से देखेगा, उसको तो बुरा लगेगा ही फॉर हर। एंड ऑल्सो बिकॉज शी इज़ गोइंग थ्रू अ डिजीज़, ठीक है, उससे भी प्रॉब्लम होता है कि भाई शी इज़ सफरिंग एंड ऑल। बट उसको छोड़ के हम ये देखते हैं कि इस वाले ब्लॉग में भी और पिछले ईद वाले ब्लॉग में भी, ईद वाले ब्लॉग में तो मैं ओ माय गॉड, ईद वाला ब्लॉग ही स्टार्ट हुआ ऐसे फ़नी लाइन उन्होंने मारी। वो फ़नी तो नहीं थी, पर मैं बताती हूँ वो क्यों फ़नी थी, बिकॉज वो ईद का दिन था। और उन्होंने बोला कि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, मैं अब फाइनली ब्लॉग बना रही हूँ। और उनकी गोदी में उनका बेबी था, उनकी मम्मी भी आसपास घूम रही थी। अब मैं फाइनली बना रही हूँ, बहुत टाइम से बना नहीं पाई, मैं ब्लॉग बना रही हूँ, शोएब सो रखे हैं।
ईद वाले दिन दिस प्रिंस इब्राहिम ही स्लीपिंग एंड दैट इज़ व्हेन आर मैडम इब्राहिम गेट्स टाइम टू शूट समथिंग, बिकॉज बाकी टाइम तो प्रिंस इब्राहिम आ जाते हैं ना सब कुछ शूट करने के लिए। तो मैडम जी ने पूरा मौके का फ़ायदा उठाया कि भाई ये इंसान सो रखा है, मैं कुछ कुछ तो रिकॉर्ड कर लूँ मस्त मस्त। तो उन्होंने बोला वो सो रखे, पहली बात तो वो सो रखा था इंसान, भाई ईद के दिन ये नल्ला नंबर 1 भी सो रखा है, नल्ला नंबर 2 हाँ मौधा में सो रहा था। एनीवेज, और उसके बाद मैडम ने ना सिर्फ अपने बच्चे के क्लिप्स डाले थे। ऑफकोर्स वो बहुत क्यूट एक्ट करता है, उसके डाल रखे थे क्योंकि वो खुद तो कुछ एंटरटेनिंग चल नहीं रहा उनकी लाइफ में, तो वो बच्चे के एंटरटेनिंग से डाल देती है, लोग को भी पसंद है। बट देन ऑफकोर्स सारा टेंशन बच्चे पे ही जाता है, और बच्चे को ही फिर क्रिटिसाइज़ करेंगे ना, कुछ किसी को मिल गया बोलने लायक, तो देन इट इज़ ऑफकोर्स देन इट इज़ लाइक मोनेटाइजिंग फ्रॉम चिल्ड्रन, ठीक है, वो बन जाता है सीन। बट आई विल रिस्ट्रेन माई सेल्फ बिकॉज आई एम अ वाइज ह्यूमन बीइंग, आई कंसिडर माई सेल्फ एटलीस्ट क्योंकि मैं इस चीज़ को तो नहीं कुछ कमेंट मारूंगी कि बच्चे में मैं ज़बरदस्ती नुक्स निकालूँ। उसके बाद उन्होंने फिर से कुछ रैंट करा है बैठ कर कि बहुत मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, मेरे को वापस से प्रॉब्लम आ गई, डॉक्टर्स भी टेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पे चला ठीक है। एंड नाउ दिस वन जो कल परसों आया है उसमें भी कि भाई डॉक्टर्स, मैं बहुत हिल गई हूँ, एकदम से कैसे हो सकता है, जल्दी कैसे वापस आ सकता है। और इन सब के बाद रेडिट लेडी का रिसरेक्शन हुआ है, ठीक है, लाइक राइजिंग फ्रॉम द एशेस। दो इतना भयंकर उन्हें टेंशन मिल नहीं रहा है, अभी काफ़ी लोग नहीं तवज्जो दे रहे हैं उनकी बातों को, पर मैंने अभी सुना उनका वो वाला पॉडकास्ट, और उसमें उन्होंने बोला कि उन्होंने बहुत चीज़ें कवर करी यार, सर के ऊपर से निकलती हैं कुछ तो, मतलब बहुत ही छोड़ो, अभी छोड़ते हैं उसे। पर एक बार उन्होंने बोला कि इनके पीआर टीम को, इब्राहिम फैमिली की पीआर टीम ने इब्राहिम कपल को बोला है कि आप लोग ना अपनी बीमारी के अराउंड ब्लॉग बनाओ, आपको अटेंशन मिलेगा ऐसा। और लास्ट 2 वीडियोज़ जो आई हैं मैडम इब्राहिम के चैनल पर, उससे तो वो सच्ची बात लग रही है, बिकॉज अदर दैन दैट शी इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग। एंड हर व्लॉग्स आर ऑलवेज, वैसे भी वो वैसे ही होते थे, डल, अब मैं उठ गई, अब मैं ये कर रही हूँ, अब मैं ये कर रही हूँ। नाउ द मोर डल, शी इज़ ओनली टॉकिंग अबाउट हर इलनेस। और प्रिंस इब्राहिम भी ऑन एंड ऑफ शो ही जाते हैं हर दूसरे ब्लॉग में कुछ बीमारी का ही कॉज लेकर, बीमारी लेबल, बीमारी लेबल, बीमारी लेबल, उसके अलावा कुछ नहीं है। सो जो रेडिट लेडी की जो ये जो बात है, वो इनकी वीडियोस को देख के ये अपनी बात रखती हैं या उनकी बातें सच होती हैं, वी हैव नो आइडिया, बिकॉज बाकी तो सर के ऊपर से निकलती हैं। समटाइम्स शी इज़ सो पावरफुल कि वो पूरे लॉयर्स की टीम अपने अंडर रखती हैं, बट देन शी हैज़ नो अदर कोर्स देन सोशल मीडिया, यूट्यूब टू चैलेंज इब्राहिम फैमिली। सो आई हैव नो आइडिया वो सच्ची हैं वो झूठी हैं, लेट्स लीव दैट बिहाइंड। ओके, और इसके अलावा रेडिट लेडी एक और बात कहती हैं कि लहर आई है ना, जो अभी इतनी सज धज के आई है, घूमने फिरने आई है, वो बहुत ही मस्त ड्रामा, लड़ाई पिटाई वाले सीक्वेंस के बाद आई हैं, जो उनके मौदहा में हुआ है अपेरेंटली, कि उनको मतलब आने नहीं दिया जा रहा था कि भाई क्यों जाना है, अपनी लाइफ में काम करो। और लहर की जो स्टेप मॉम है उनको भी हो रहा था कि भाई ये जो प्रिंसेस इब्राहिम है ये डिवीज़न ला रही है फैमिली में, एक बेटी को इतना सर पे चढ़ा रही है, दूसरी बेटी को कुछ नहीं पूछती है, तो डिवीज़न हो रहा है दोनों बेटियों में, जबकि उनकी स्टेप मॉम इक्वल रखने की कोशिश करती है। तो वो नहीं चाहती थी कि लहर जाए, बट लहर बहुत बड़ी ड्रामा सीक्वेंस के बाद आई है। सो अगर ऐसा लगता तो है ही, आई डोंट नो ये बात में कितना सच है कितना नहीं है, बट ये बात तो सच है दैट प्रिंसेस इब्राहिम शी इज़ डिवाइडिंग द फैमिली ऑफ कोर्स। और जितना लहर चटक बनती है, आगे पीछे घूमती है, उससे ये भी एविडेंट है कि वो ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत लड़ाई वड़ाई तो करती ही होगी। एंड एनएफ ऑल्सो सेज कि भाई बाल पकड़ के खींच के लड़ाई होती है विद हर स्टेप मॉम। सो इट इज़ क्वाइट एविडेंट आई सपोज दैट इसका भी बेड़ा गर्क हो चुका है। So let us see in the near future क्या होता है. But anyways, let us end this podcast with the headline Deepika Kakkar की ननद. Anyways, thank you. Bye bye. Please like, share and subscribe my channel.